हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 की प्रॉब्लम नंबर 4। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो चैनल पे नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको जाके देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम में अपन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम की बात करेंगे। तो उसने बोला है कैंटिलीवर 1.8 मीटर लॉन्ग कैरीज अ पॉइंट लोड 2.5 किलो न्यूटन एट्स अ फ्री एंड, यानी फ्री एंड पे आपका 2.5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। उसने बोला है कि एंड अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन पर मीटर फ्रॉम ए टू बी, ड्रॉ द शियर फोर्स द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले उसने बोला है कि कैंटिलीवर बीम है, मैं बना देता हूं। दिस इज आवर कैंटिलीवर बीम। तो उसने बोला है कि यहाँ पे आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है जितना कि उसका मैग्नीट्यूड है 2.5 किलो न्यूटन। उसके बाद उसने बोला है कि इस पूरी जो लेंथ है इसकी स्पैन की तो 1.8 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक की। उसके बाद उसने बोला है कि यहाँ पे एक आपका यूडीएल लोड लगा हुआ है, यूडीएल पूरे पे लगा हुआ है, तो जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है आपके सामने। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि उसने बोला 1 किलो न्यूटन पर मीटर का है। अब सबसे पहले मुझे क्या इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपको नोटिस करना है कि जो आपका यूडीएल है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैं यहाँ पे अगर नोटिस करूंगा कि जो यूडीएल है उसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इसकी जो विड्थ है वो 1 किलो न्यूटन की है। कितने मीटर पे लगा है? 1.8 पे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल गया है वो है 1.8 किलो न्यूटन। और मैं इसकी बात करूंगा ये कहाँ पे लग रहा होगा आपका, कहीं सेंटर डिस्टेंस पे यहाँ पे लग रहा होगा 1.8 किलो न्यूटन का लोड, क्योंकि 1.8 इसकी डिस्टेंस थी। क्योंकि दिस इज माय बेसिस लाइन, क्योंकि आपका पूरा बीएमबी नीचे बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसका कर्वेचर नीचे आता है, क्योंकि सैगिंग रहता है। अब मैं लोड की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं बात बना रहा हूं यहाँ पे एसएफ डायग्राम की। तो एसएफ डायग्राम की अपन बात कर रहे हैं। तो शेयर फोर्स जैसे उसने बोला है कि ए और बी आपकी लेंथ है, तो मैंने बोल दिया है कि जो एट शेयर फोर्स एट पॉइंट बी कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे जो एक मैग्नीट्यूड लगा है वो 2.5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो मैं बोलता दिस इज जीरो लाइन, लाइक द बेसिस लाइन बोलते हैं अपन। इस जीरो लाइन से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका 2.5 किलो न्यूटन का लोड नीचे आ गया। कितना आ गया आपका? 2.5 किलो न्यूटन का लोड आपका नीचे आ गया। तो वो मैंने उसको कंसीडर कर लिया। और फिर मैंने देखा कि यहां से लेके यहां तक जो आपका यूडीएल का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है वो 1.8 कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 2.5 किलो न्यूटन आपका लोड आ गया, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। अब बात करेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट ए की बात का कितनी होगी, कि जो यूडीएल है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ आपकी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो यहाँ x 0 है और यहाँ x की वैल्यू 1.8 है। तो यहां से बढ़ते बढ़ते आपका 1.8 हुआ है। तो अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरा जो मैग्नीट्यूड था वो 2.5 है, तो वो 2.5 तो उस इनिशियल पॉइंट पे रहेगा ही, बट फाइनल पॉइंट पे आते आते उसके अंदर 1.8 आपका ऐड हो जाएगा। तो 2.5 प्लस 1.8 में ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 4.3 किलो न्यूटन। तो इस एंड पे मेरे पास 4.3 किलो न्यूटन आएगा। और ये कैसे दिखेगा आपको? एक इंक्लाइन लाइन से जो दिखेगा, और दिस इज आर नेगेटिव, क्योंकि फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो शेयर फोर्स मेरा कंसीडर हो गया है। मैं बात करूंगा यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट की। तो बेंडिंग मूवमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे बीएम डायग्राम की बात कर रहा हूं। तो बीएम डायग्राम क्या है? बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी निकालते हैं सबसे पहले। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी कितना होगा, क्योंकि मेरे पास पॉइंट लोड है, आई हैव पॉइंट लोड, और इसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस बी पे कितनी है? 0। तो 2.5 मल्टीप्लाई 0 इट मीन 0 बेंडिंग मूवमेंट हो गया। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ शेयर फोर्स मैंने यहाँ बना दिया, तो बेंडिंग मूवमेंट थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। तो बेंडिंग मूवमेंट में यहाँ शो कर रहा हूँ BMD। तो यहाँ पे मेरे को पहला पॉइंट मिला बी के लिए 0। अब मुझे निकालना है बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए। तो मुझे दो फोर्स दिख रहे हैं, एक तो पॉइंट लोड दिख रहा है, एक मेरे को यूडीएल का मैग्नीट्यूड दिख रहा है। तो पॉइंट लोड की डिस्टेंस कितनी होगी? सबसे पहले आप देखिए 2.5 मल्टीप्लाई 1.8, क्योंकि मुझे ए तक आना है, बी से ए तक आने के लिए 1.8 की डिस्टेंस होगी, प्लस अब मैं बात करता हूँ यूडीएल के मैग्नीट्यूड की। तो 1 तो इसका लोड दे रखा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस 1.8 पे लगा हुआ है, तो 1.8 तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये मैग्नीट्यूड आपका हाफ डिस्टेंस पे लगा हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? 0.9। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया 0.9। अब मुझे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू
एग्जैक्टली 6.12 ही आएगी किलो न्यूटन मीटर। आप इसको सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये जो क्यों आएगी, दिस इज अ सैगिंग, क्योंकि आपकी जो बीम होगी उसका कर्वेचर कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आपका कर्वेचर यहाँ पे आएगा, कितना आएगा आपके पास 6.12, क्योंकि यूडीएल लगा है यहाँ पे, इंक्लाइंड लाइन थी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पैराबोला। ये आपका क्या है, पैराबोला, और ये भी आपका नेगेटिव है। तो ये आपका है शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम अच्छी लगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।